शैक्षणिक सत्र 2025-26 खत्म हो रहा है साथियों, और सत्रांत मेगा पीटीएम आयोज्य है आपकी 25 मार्च 2026 को। उसके अंदर कौन कौन से काम करने हैं, उसके संबंध में कौन कौन से दिशा निर्देश है, वो जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं हूं आपका साथी राधेश्याम जटिया और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने भैरव टेक बदे सर के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने रिजल्ट तैयार करने के बारे में कक्षा 1-2 का, 3-4 का, है ना, तो वो सारे रिजल्ट तैयार करने के बारे में जानकारी कर ली थी। सीबीए के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो साथियों 25 मार्च को आपकी मेगा पीटीएम आयोज्य है। उसके अंदर सक्रिय रूप से सहभागिता करनी है। जो आंगनवाड़ियां समन्वित हैं वहां पर मिलजुल करके आपको रिजल्ट तैयार करना है, और जो अलग हैं वहां पर या तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या मेंटर टीचर जो है उसको तैयार करेगी। इसके अंदर एआई आधारित जो दक्षता आकलन है, निपुण आकलन के होलिस्टिक कार्ड, योगात्मक आकलन के होलिस्टिक कार्ड, वार्षिक परीक्षा परिणाम, बोर्ड परिणाम, ये सारे के सारे इन पर हमें चर्चा करनी है। पेरेंट्स को अच्छे से उनके बारे में अवगत कराना है। ग्रेड के ऊपर फोकस करने के बजाय विद्यार्थियों के सीखने का जो स्तर है, लर्निंग जो लेवल है, उस पर चर्चाएं करनी है आपको। एक तो बेस लाइन है, एक एंड लाइन है, वहां से लेके वहां तक बच्चे में कौन कौन से सुधार हुए, कौन कौन सी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, कौन कौन सी चीजें बेहतर हुई, कहाँ पर बच्चा पिछड़ रहा है, सारी बातें पेरेंट्स को बतानी है। सब्जेक्टिव बात करनी है, जैसे कि विद्यार्थी की कक्षा में होलिस्टिक कार्ड की स्थिति क्या है ना, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव बात नहीं करनी, सब्जेक्टिव समग्र बच्चे के संबंध में बात करनी है। मेगा पीटीएम के दौरान विद्यालय में सीबीए परिणामों के आधार पर विद्यालय सम्मान पत्र जो है वो प्रदर्शित किए जाएंगे। मेगा पीटीएम में के दिवस ही आगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश। उसी दिन 25 मार्च को ही आपको अस्थायी प्रवेश देना है। कक्षा 1 के एलिजिबल बच्चे जो 5 से आयु वर्ष के हैं, समन्वित आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं या पास की आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं या अनामांकित भी हो सकते हैं, तो उनको जो है आपको कक्षा 1 में प्रवेश देना है। 6 तथा 9 में अस्थायी प्रवेश देना है। जिन्होंने 8वीं बोर्ड की एग्जाम दिए हैं उनका कक्षा 9 में अस्थायी प्रवेश, जिन्होंने 5वीं बोर्ड की एग्जाम दिए हैं उनका कक्षा 6 में अस्थायी प्रवेश आपको करना है। क्योंकि अभी जो सत्र है आपका वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो शाला दर्पण की एंट्री जो है वो 1, 2, 3, 4 से करेंगे अपन। तो अभी अस्थायी प्रवेश आपको दे देना है। उसके बाद में देखो, अभिभावकों को अवगत करवाना है कि नया जो सत्र है इस बार 1 जुलाई से न चल करके 1 अप्रैल से चल जाएगा। सभी अभिभावकों में विद्यालय के नवीन सत्र के प्रथम दिन ही विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, निरंतर अध्ययन के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाए। प्रत्येक विद्यार्थी सत्र के प्रारंभ से विद्यालय वातावरण में सक्रिय रूप से रहे, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद में अभिभावकों को विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, उपस्थिति, मूल्यांकन प्रणाली, अपने स्कूल में क्या बेटर है, क्या बेस्ट है, आपके स्कूल में ही बच्चा एडमिशन क्यों करवाए, ये जानकारियां उनको देनी है, उनको कन्विंस करना है। अभिभावकों को अवगत कराएं कि अप्रैल मई में कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों की बुनियादी दक्षताओं पर विशेष कार्य किया जाएगा। अप्रैल और मई में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक जो है हम बुनियादी साक्षरता पर क्या काम करेंगे, बुनियादी जो आपका एफएलएन है उस पर काम करेंगे। ग्रीष्मावकाश में दी जाने वाली वर्कशीट पूर्ण कराने में भी अभिभावक सहयोग करेंगे, यहाँ पर जो है वो उनको दी जाएगी। मेगा पीटीएम तथा पीटीएम का आयोजन पूर्व विद्यार्थियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए। पुराने जो विद्यार्थी हैं उनको भी आमंत्रित करें। इसके साथ ही अभिभावकों को विद्यालय आने के लिए पीले चावल या निमंत्रण पत्र दिए जाएं, तो आप देख लेना, इनमें मुझे जहां लगेगा बता दूंगा। विद्यालय में अभिभावकों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाता है। अनामांकित और ड्रॉप आउट की श्रेणी में आने वाले बालक बालिकाओं को सर्वे करके उनकी सूची पूर्व में ही तैयार करके रखी जाए कि हाँ ये अनामांकित है, ये ड्रॉप आउट है, इनका एडमिशन किया जाना है। पीटीएम तथा पीटीए के सफल संचालन हेतु विद्यार्थियों के परिणाम, प्रगति विवरण, आवश्यक प्रपत्र शाला दर्पण पोर्टल से पूर्व में डाउनलोड करके तैयार रख लेने, आपको रिजल्ट निकाल लेने, ताकि पीटीएम के दौरान अभिभावकों को समुचित जानकारी प्रदान की जा सके। पीएएम में 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं के समग्र विकास के विषय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अभिभावकों के बीच विस्तृत चर्चा की जाएगी। उसके बाद में सीबीए परिणामों के आधार पर तैयार विद्यालय सम्मान पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 24 मार्च तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। विद्यालय सम्मान पत्र निकलेगा 24 तारीख को, शाला दर्पण से वो बता देंगे आपको। विद्यार्थियों से 50% पुरानी पुस्तकें जो है एफटीबी है जमा करवाई जाए तथा अच्छी स्थिति में उपलब्ध पुस्तकों को पृथक कर सुरक्षित रखा जाए, ताकि उनका पुनः उपयोग कर सकें। नामांकन वृद्धि और ड्रॉप आउट रोकथाम के प्रयास और योजनाओं का प्रचार। विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने, ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः जोड़ने और अभिभावकों से संवाद की तैयारी, वो हर साल का काम है, आपको करना है। ठीक है, अब देखो मेगा पीटीएम में जो करना था वो बता दिया आपको। मेगा पीटीएम तथा पीएएम के पश्चात करनी कार्य, इसके बाद क्या करने, अभिभावकों की उपस्थिति को शाला धर्म पोर्टल पर दर्ज करेंगे अपन। अभिभावकों को नियमित रूप से संदेश या रिमाइंडर भेजें, जिनमें विद्यार्थियों की दैनिक पढ़ाई, रेमेडियल गतिविधियां और विद्यालय कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारियां शामिल होगी। विद्यालय के व्हाट्सएप समूह को सक्रिय रखें, व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखना है।
उसमें पढ़ाई से जुड़ी हुई सामग्री, गतिविधियां और आवश्यक दिशा निर्देश लगातार साझा करें। ठीक है, उक्त निर्देशों की अक्सर से आपको पालना करनी, यही आपके जो है मेगा पीटीएम का काम है। यहाँ पर परिपत्र देखो, टास्क 1.3 के नाम से विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफलों पर उनके पारिवारिक परिवेश का प्रभाव ही उतना ही होता है जितना कि विद्यालय का। अतः विद्यार्थी के अभिभावकों के साथ उनकी शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक का निरंतर संवाद सकारात्मक परिणाम लाता है। उनसे आपको कनेक्टिंग में रहना है। इसलिए निरंतर नियमित मेगा पीटीएम और अभिभावकों से व्यक्तिगत संपर्क और अभिभावकों को विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के साथ संबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, विद्यालयों में नियमित पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ा जाए, ताकि अभिभावकों को बच्चे के सीखने के परिणामों यानी कि लर्निंग आउटकम्स की जानकारी होती रहे। जो एनईपी है 2020 उसका पैरा 4.35 और 4.46 में भी माता पिता एवं शिक्षक की देखरेख में विद्यार्थियों के विकास के संबंध में उल्लेख किया गया है। उसमें क्या दे रखा है देखो, पैरा 4.35 क्या कहते हैं, समग्र प्रगति कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा और यह माता पिता शिक्षक बैठकों के साथ साथ उन्हें बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में माता पिता को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए होगा। पैरा 4.46 माता पिता एवं शिक्षकों की उचित देख रेख में विद्यार्थियों के लिए समूह गतिविधियां आयोजित की जाए, ग्रुप जो गतिविधियां है वो। अब यहाँ पर देखो, जो शिविरा पंचांग 25-26 के अनुसार अध्यापक अभिभावक परिषद की 4 बैठकें निम्न स्थानानुसार की जाएगी। 23 अगस्त 2025 तो हो गया, निकल गए, सब चीजें निकल गई है। यहाँ पर है 10 जनवरी 2000 ये भी निकल गए। 16 मई है ना, अध्यापक अभिभावक परीक्षा पीटीएफ 16 मई को ये आपको आयोजित किया जाना है। और यहाँ पर पूर्व तैयारी और दायित्व जो है, कुछ पूर्व तैयारियां करनी है। देखो, उस बैठक से संबंधित, ठीक है, तो उन बैठकों का तो अभी दौर निकल गया है, तो इस चीज को अपन थोड़ा स्किप करते हैं। बाकी ये पीडीएफ आपके पास आ गई होगी। यहाँ पर देखो, पूरा पीटीए के बारे में ही ये जानकारी दे रखी है, तो आप इसको अपने स्तर पर देख लीजिएगा। बाकी सीधे सीधी बात ये है कि जो आपको 25 तारीख वाला मामला है, उसमें आपको रिजल्ट वितरण करने हैं और बच्चों का अस्थायी एडमिशन आपको देना है। होलिस्टिक कार्ड आपको पहले से प्रिंट करके रखने हैं, प्रगति पत्र आपको प्रिंट करके रखने हैं, और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं या अनामांकित बच्चे हैं उनकी लिस्टिंग आपको करके रखनी है, और हाउस होल्ड सर्वे के लिए अपने आप को तैयार रखना है। बस ये बातें थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।